बजट सत्र से पहले जम्मू कश्मीर बीजेपी विधायकों का प्रशिक्षण शिविर, जेपी नड्डा करेंगे मार्गदर्शन। दिल्ली में अमीर खुसरो की याद में अंतर्राष्ट्रीय सूफी संगीत महोत्सव का पीएम मोदी ने किया उद्घाटन। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए एकता का दिया संदेश, माह रमजान की भी दी मुबारकबाद। जम्मू कश्मीर विधानसभा सत्र में बजट से पहले बीजेपी ने अपने विधायकों को ट्रेनिंग देना किया शुरू। कटरा में बीजेपी दफ्तर में ट्रेनिंग देना किया शुरू। विधानसभा से जुटी चीजों की विधायकों को दी जा रही ट्रेनिंग। एनसी विधायक सैफुद्दीन भट्ट ने खान साहिब बडगाम में कार्यकर्ताओं के साथ की बैठक में लोगों की सुनी समस्याएं। मेडर में कैबिनेट मंत्री जावेद अहमद राणा ने मेगा पब्लिक आउटरीच कैंप की आयोजित। कई प्रतिनिधिमंडल और व्यक्तियों ने विभिन्न मुद्दों पर की चर्चा। जम्मू कश्मीर पुलिस के काउंटर इंटेलिजेंस विंग ने दिल्ली पुलिस की मदद से एक संदिग्ध आतंकी को किया गिरफ्तार। आतंकी परवेज पर आतंकियों को लॉजिस्टिक और फंड मुहैया कराने का आरोप। कटरा के बघल इलाके में भूस्खलन से कटरा जम्मू नेशनल हाईवे बंद। यातायात बहाल करने के लिए सड़क से मलबा हटाने का काम जारी। जम्मू और कश्मीर में बर्फबारी का दौर जारी। कुपवाड़ा और त्राल में हुई ताजा बर्फबारी। कई जगहों पर भूस्खलन की खबर। राजौरी के पंगपीर में भारी बारिश से तबाही। कई घरों को पहुंचा भारी नुकसान और कई घरों में घुस गया बारिश का पानी। शोपियां में भी हुई बर्फबारी। भारी बर्फबारी ने बढ़ाई लोगों की मुसीबत। पहलगाम में भी बर्फबारी के बाद रास्तों पर बर्फ की मोटी चादर जम गई। रास्तों की क्लियरेंस का काम जारी है। बांडीपोरा के हाजिन सोनावारी इलाके में भीषण आग लगी। 3 दुकानों और घरों में आग से भारी नुकसान। बानिहाल और रामसू के बीच बर्फबारी की वजह से जम्मू कश्मीर राष्ट्रीय राजमार्ग पर यातायात अवरुद्ध। बानिहाल और जवाहर सुरंगों में 6 से 8 इंच गिरी बर्फ। करगिल के सानको और टी सोरो जिलों में भारी बर्फबारी जारी। संकोटे सोरो और सांगरा में लगभग 2 फीट बर्फबारी दर्ज की गई। पटन अस्पताल में डॉक्टरों की लापरवाही से 35 साल के शख्स की मौत। पीड़ितों का आरोप, नर्स ने शाम को युवक को छुट्टी दे दी जिसके बाद उसकी मौत हो गई। पुंछ में पुलसत्य नदी में एक कार गिरने से हादसा। कार में 10 लोग सवार थे। 3 लोग अभी भी लापता। कठुआ में ऊंच नदी के उफनते पानी में फंसे 11 मजदूरों को बचाया गया। दूध पथरी में बर्फ में फंसे पर्यटकों को भी सुरक्षित निकालने में मिली कामयाबी। इंजीनियर राशिद की जमानत पर जल्द आ सकता है फैसला। दिल्ली हाईकोर्ट ने पटियाला हाउस कोर्ट को जल्द फैसला सुनाने का दिया निर्देश। पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने एक्स पर किया पोस्ट। बीजेपी विधायक और विधानसभा अध्यक्ष पर साधा निशाना। लिखा, बीजेपी विधायक विधानसभा अध्यक्ष पर डालना चाह रहे प्रभाव। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के वरिष्ठ नेता इम्तियाज परे ने हाजिर में सड़क कटाव के कारण निवासियों के विस्थापन पर प्रशासन की कड़ी आलोचना की। बानिहाल और बीएसबी डिवीजन में बर्फबारी और बारिश का दौर जारी। भूस्खलन और चट्टान गिरने के कारण जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर यातायात स्थगित। बनी बसोली मार्ग पर मलाड के पास भूस्खलन के चलते रास्ता हुआ बंद। बांडीपोरा के तलिल और गर्ज में भारी बर्फबारी। डीडीसी सदस्य एजाज राजा ने प्रशासन से शीतकालीन अवकाश 15 मार्च तक बढ़ाने की मांग की। गुलमर्ग में बर्फबारी का दौर जारी। स्थानीय लोगों और पर्यटकों में खुशी की लहर। पर्यटक स्कीइंग और स्लेजिंग का उठा रहे आनंद। किश्तवाड़ के किशवान गिरज बस्ती इलाके में भारी बर्फबारी और भूस्खलन के चलते सभी सड़कें हुई बंद। सड़कें बंद होने से लोगों को हो रही परेशानियां। कटरा जम्मू नेशनल हाईवे भूस्खलन के चलते बंद। श्रद्धालुओं को दूसरे रास्तों से भेजा जा रहा है माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए। भूस्खलन और बर्फबारी के कारण श्रीनगर जम्मू राष्ट्रीय राजमार्ग पर यातायात बंद। गुलमर्ग के कांगडोरा इलाके में आया एवलांच आने से भारी नुकसान। डिप्टी कमिश्नर डोडा ने जिले में हो रही बारिश और बर्फबारी के चलते लोगों को घरों में रहने की दी सलाह। कहा, जिले में 3 दिनों से बारिश बर्फबारी जारी। त्राल में सुबह से भारी बर्फबारी जारी। लोगों में खुशी का माहौल। बोले, लंबे समय के सूखे के बाद भारी बर्फबारी और बारिश हुई है।
पुंछ जिले में ताजा बर्फबारी से प्रभावित सड़कों से पीडब्ल्यूडी मैकेनिकल इंजीनियरिंग विंग बर्फ हटाने में जुटा। लोरन, सावजिया, गाडियां, बटलकोट, सुल्तान पथरी आदि सड़क संपर्क किया गया बहाल। बांडीपुरा जिले के पनियारी शर्की गांव में नाबालिग लड़की की झेलम नदी में फिसलने से मौत। पुलिस शव को निकालने में जुटी। सोनमर्ग में लगातार बर्फबारी जारी। पूरे इलाके में 2.5 से 3 फीट बर्फ जमी। आरएंडबी और एसडीए की टीम सड़कों से बर्फ हटाने में जुटी। पुलवामा में स्वयंसेवी संस्था केवाईसी ने बेघरों के इलाज और देखभाल के लिए एम्बुलेंस सेवा की शुरू। इस संबंध में अवंतीपुरा में एक कार्यक्रम का भी आयोजन। बडगाम में हुई ताजा बर्फबारी के चलते बिजली इंतजाम बाधित। कई संपर्क मार्ग कटे। बर्फबारी से बागवानी और पर्यटन क्षेत्र से जुड़े लोगों में खुशी क्या लहर। जम्मू में मुख्य सचिव अटल डुल्लू ने मुख्य सचिव कार्यालय में सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले कर्मचारी सैयद मोहम्मद शफी को भावभीनी विदाई दी। उनकी 37 साल की समर्पित सेवा की सराहना की। दिल्ली में काउंटर इंटेलिजेंस कश्मीर ने एक आतंकवादी को किया गिरफ्तार। गुप्त ऑपरेशन के दौरान आतंकी को किया गया गिरफ्तार। दहशतगर्दाना गतिविधियों में पाया गया था आतंकी। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले का बड़ा बयान। जम्मू कश्मीर को जल्द मिलेगा पूर्ण राज्य का दर्जा। अठावले ने कहा, धारा 370 हटने से जम्मू कश्मीर की तस्वीर बदली। आतंकवाद कम हुआ, पर्यटन बढ़ा। राजौरी में सेना की गाड़ी पर फायरिंग के बाद सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट। संवेदनशील इलाकों में बढ़ाई गई चौकसी। सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट। बीजेपी नेता तरुण चुग का बयान। कहा, अनुच्छेद 370 अब इतिहास बन चुका है। अनुच्छेद 370 में बदलाव को लेकर उमर अब्दुल्ला की टिप्पणी पर उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में जम्मू कश्मीर विकास के पथ पर अग्रसर है। टाउन हॉल तराल में बीजेपी ने किया एक कार्यक्रम का आयोजन। बीजेपी प्रवक्ता अल्ताफ ठाकुर ने की कार्यक्रम की अध्यक्षता। मेंढर में पर्यावरण और जनजातीय मंत्री जावेद अहमद राणा ने कहा, पाकिस्तान को संघर्ष विराम का उल्लंघन करने की आदत। राजौरी की विधायक इफ्तिखार अहमद ने हरित आवरण बढ़ाने के लिए जटोटे गांव में वृक्षारोपण अभियान की शुरुआत की। पुंछ में स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसियों ने नार्कोटिज्म के आरोपी को किया गिरफ्तार। उच्च न्यायालय में किया गया पेश। JNK ट्रांसपोर्ट विभाग के कमिश्नर का रियासी दौरा। रियासी में ड्राइविंग लाइसेंस ट्रायल का निरीक्षण किया। कहा, लोग अपना ड्राइविंग लाइसेंस बनाने के लिए ऑनलाइन प्रक्रियाओं का पालन करें। गुलमर्ग के बेरुआ में जम्मू कश्मीर के उप मुख्यमंत्री सुरेंद्र चौधरी ने एक पुल का किया उद्घाटन। इस दौरान बेरुआ विधायक डॉक्टर मोहम्मद शफी रहे मौजूद। बडगाम में जम्मू कश्मीर अंजुमन शरिया शिया ने शराब पर बैन लगाने के लिए चलाया हस्ताक्षर अभियान। जम्मू कश्मीर सरकार से शराब पर प्रतिबंध लगाने की मांग की।